हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा चैनल है HVAC इनसाइट्स का। तो इसमें हम HVAC के मतलब डिस्कस करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, ट्रबल शूटिंग करते हैं, फॉल्ट डायग्नोसिस करते हैं और इसके अलावा हम इसमें और भी बहुत कुछ करते हैं अपनी इन चीज़ों के मुतालिक। तो जैसा कि आजकल हम वीडियो बना रहे हैं HVAC के मुतालिक, आपको समझ भी आती है और इसमें आपको कुछ समझ भी आती है। बहुत सारे आप क्वेश्चन सवालात वगैरह भी करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो की समझ आती होगी। उन लोगों के लिए माज़रत जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं लेकिन मैं उनको जवाब नहीं दे सकता या दे नहीं पाता, तो उसके लिए माज़रत है। उम्मीद कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सवालात के जवाब दे सकूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कि हमारा चैनल ही HVAC का है, तो इसमें हम HVAC के मतलब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। तो आजकल जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो है इंडोर यूनिट्स के एरर कोड्स हैं, जो कि डाइकन का यूनिट है जो कि कमर्शियल है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो भी आपके इंडोर में कोई मसला आता है, कोई एरर आता है, कोई फॉल्ट आता है, तो आप उसे किस तरह चेक कर सकते हैं, किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं, किस तरह उसकी ट्रबल शूटिंग वगैरह कर सकते हैं, किस तरह अपने सिस्टम को रन कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आप सब देखते हुए हैं कि डाइकन के जो VRV हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। डाइकन इंडोर यूनिट केसेट मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है एक केसेट जो कि डाइकन की कमर्शियल सिस्टम में इस्तेमाल की जाती है। ये दो तरह की आती हैं, 2 वे या 4 वे। इसके जो फ्लैपर हैं ये वाले, या तो ये फ्लैपर है तो या तो ये फ्लैपर है। ऐसे आमने सामने फ्लैपर आते हैं, या ऐसे या ऐसे, राइट या लेफ़्ट, दोनों साइडों पे, क्रॉस में नहीं आते हैं फ्लैपर। तो ये इसकी डिमांड क्लाइंट पर होती है, क्लाइंट ने किस तरह की केसेट डिमांड करनी है, 2 वे या 4 वे। तो बेसिकली जहाँ पे जगह वगैरह उनको साइडों पे नहीं चाहिए हो तो वहाँ पे 2 वे भी कर लेते हैं, और जहाँ पे नॉर्मली ज़्यादातर 4 वे इस्तेमाल की जाती है। और इसके अलावा जो हमारा है सिस्टम, ये भी आपको दिखाते चलते हैं जी। तो अभी हम डिस्कस करते थे, अभी हम लास्ट वीडियो में अपने एरर कोड डिस्कस किए थे। काफ़ी हद तक हम अपने एरर कोड जो है डिस्कस कर चुके थे। तो अब हम ये अपने लास्ट वीडियो में अपने इंडोर के एरर कोड सारे वाइंड अप करेंगे, ताकि हम आपको मज़ीद कोई नई वीडियो नई वीडियो के लिए तैयार कर सकें, कोई नई वीडियो बना सकें जिसके लिए आप सीख लें। तो आज हमारे ये इंडोर्स के एरर कोड्स की आखिरी वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपने हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो जो हमारा है पहला माल फंक्शनिंग ऑफ ये अल्लाह का भला करे, ये C6 जैसा कि आप जब सिस्टम को ऑन करेंगे, इंडोर को रन कर पावर से ऑन करेंगे हुड कूलिंग पे, हीटिंग पे, तो अगर आपको डिस्प्ले पे किसी एक इंडोर पे C6 का एरर नज़र आए, उसकी जो इंडिकेशन लाइन्स है वो माल फंक्शनिंग करती नज़र आए, अब नॉर्मल बिहेवियर करे, तो आपको जो आपका सेंटर कंट्रोलर है BMS है, वहाँ पर आपको जाके पता चल जाएगा ये जो आपका C6 है कौन से इंडोर पर एरर आ रहा है। तो जैसे ही C6 आपका इंडोर का एरर आएगा, सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये एरर है किस चीज़ का है। तो मैं बताता चलता हूँ, ये एरर है माल फंक्शनिंग ऑफ फैन मोटर कंट्रोल ड्राइवर। जो फैन मोटर कंट्रोल का जो ड्राइवर है जो मेन PCB में लगा हुआ है, इंडोर के PCB में, वहाँ से ये इशू कोई आ रहा है फैन मोटर कंट्रोल ड्राइवर का, जिसकी वजह से फैन मोटर चलने रही, स्टक हो गई है, कोई भी वजूहत हो सकती हैं। उसके अलावा आपने ये चेक करना है कि जो उसके कॉजेज़ हैं, सिम्टम्स हैं, वजूहत हैं, वो किस वजह से हुए हैं, किस वजह से फ़ैन मोटर कंट्रोल ड्राइवर माल फंक्शनिंग कर रहा है, अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे डिफेक्ट ऑफ फ़ैन मोटर सेंसर। बिल्कुल ठीक है, जो इंडोर की किट में जो सेंसर लगा हुआ है फ़ैन मोटर का, जो फ़ैन मोटर की कॉइल का जो सेंसर लगा हुआ है, जिसकी सप्लाई आपको इंडोर से आ रही होती है, PCB से आ रही है, तो वहाँ से आप सेंसर चेक करेंगे कि आपका सेंसर ओके है। अगर तो आपका सेंसर ओके है तो फिर मोटर में कोई इशू आ गया, मोटर स्टक हो गई है, वाइंडिंग क्रॉस हो गई है, शॉर्ट हो गई है, कोई भी वजह हो सकती है, PCB ख़राब हो सकती है। डिफेक्ट ऑफ फैन मोटर कंट्रोलर, जो फैन मोटर कंट्रोलर जैसे कि PCB है, PCB फैन मोटर की कंट्रोलर है, डिवाइस है, दूसरे कंट्रोल कर रही होती है, उसमें भी कोई मसला आ सकता है। तो यहाँ से आपको ये VRV वगैरह में इस्तेमाल किया जाए, कमर्शियल यूनिट वगैरह में इस्तेमाल होती है ये माल फंक्शनिंग, लेकिन ये भी आपको बहुत कम देखने को मिलता है एरर फील्ड में। इतने ज़्यादा मकसूद कोई नया सिस्टम होता है तो बहुत जल्दी ये एरर आते नहीं है। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन है जी आपका C7। अगर आपको किसी भी इंडोर के डिस्प्ले पे C7 नज़र आए, चाहे वो मास्टर स्लेव हो, चाहे वो लास्ट वाला क्यों ना हो, तो वहाँ पे आपका जो उसका कंटेंट है माल फंक्शनिंग का वो है फ्रंट पैनल ड्राइविंग मोटर फॉल्ट। जो उसकी मोटर है ड्राइविंग मोटर
कि वो फॉल्टी है, फ्रंट पैनल की जो मोटर है वो फॉल्टी है। ये भी आपको नॉर्मल सिंपल यूनिटों में नज़र आता है। डिफेक्ट ऑफ फ्रंट पैनल मोटर ड्राइविंग, डिफेक्ट्स ऑफ लिमिट स्विच, ठीक है, इसकी वैल्यू एक्सीड हो गई जिसकी वजह से मसला हो गया। उसके अलावा है आपका C9 माल फंक्शनिंग, ये बहुत एक अहम एरर है। C9 ये बहुत ज़्यादा आता फील्ड में आता भी है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मुश्किलात भी पैदा होती हैं। मेरे साथ भी काफ़ी बार ये एरर आ चुका है। पहले तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चल चुका हुआ है, तो इसलिए अब मुझे इतना मसला नहीं होता है। C7 आपको किसी भी इंडोर के डिस्प्ले में दिखाई देगा तो आप फ़ौरन से आपको पता चल जाना चाहिए कि जो आपका सक्शन एरिया का टेम्परेचर सेंसर है ना, जो कि आपका सक्शन एरिया का टेम्परेचर सेंसर है, जो कि आपकी कॉइल के साथ लगा हुआ है, उसके साथ लगा हुआ है, फ़िल्टर के बिल्कुल साथ ही लगा होता है, जो आपका एयर फिल्टर है उसके साथ ही लगा होता है, तो ये माल फंक्शनिंग करता है, जिसकी वजह से आपके इंडिकेशन लाइट्स अब नॉर्मल बिहेव करती हैं। सिस्टम आपका चलता नहीं है, सिस्टम बंद पड़ा होता है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि जो आपका सेंसर है, इंडोर का जो सेंसर है, कॉइल सेंसर है, सक्शन एयर सेंसर है, जो एयर सेंसर है, क्या उसकी वैल्यू ठीक आ रही है, 10 के, 15 के, 20 के, जितनी भी वैल्यू आप मीटर लगा के चेक करेंगे, रेजिस्टेंस पे रख के उसकी वैल्यू चेक करेंगे। ओके, उसके बाद जो उसकी कॉजेज़ है, इंडिकेशंस है, सिम्टम्स है, डिफेक्ट ऑफ कनेक्टर कॉन्टैक्ट, डिफेक्ट ऑफ थर्मिस्टर ऑफ सक्शन एयर, बिल्कुल ऐसी ही इसकी भी वायर वगैरह ब्रोकी होती है, सेंसर ख़राब हो जाता है, कोई कॉन्टैक्ट वगैरह जो उसके पॉइंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सही तरह काम नहीं करते हैं। तो फिर आप ये पैकेज टाइप में भी इस्तेमाल होता है, VRV में भी इस्तेमाल होता है, छोटे यूनिटों में भी इस्तेमाल होता है, बड़े यूनिटों में भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो है आपका CA एरर, जो भी CA एरर है, नेक्स्ट एरर है जो कि आपको किसी भी इंडोर के डिस्प्ले में मिलेगा, या आपको आउटडोर इंडोर दोनों के डिस्प्ले में मिलेगा, डाइकन में स्पेशली। तो सेंट्रल कंट्रोलर में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा ये एरर किस चीज़ का है। तो फिर ये एरर आपको उसी में पता चल जाना चाहिए यार किस चीज़ का, माल फंक्शनिंग ऑफ डिस्चार्ज है। ये भी एक एरर बहुत ही ख़ास एरर है, ये वाला डिस्चार्ज एरर वाला, ये भी बहुत ज़्यादा फील्ड में आता है। सक्शन और डिस्चार्ज, बेसिकली जो सेंसर टेम्परेचर सेंसर है, इनके इश्यूज़ आते रहते हैं, इनकी वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है ड्यू टू टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से कुछ सिस्टम चल के रनिंग में आके इनकी वैल्यू में भी थोड़ा सा 19-20 आ जाते हैं, फ़र्क आ जाता है, अप एंड डाउन आ जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम मसला करना शुरू होता है। तो इसके बहुत सारे हल हैं इसको चेक करने के। आप मीटर लें, मीटर से सारे सेंसर का वैल्यू चेक करें। अगर आपने किसी सेंसर को डायरेक्ट बाईपास करना है तो आप वहाँ पर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर लें, लेकिन रेजिस्टेंस आपने वही इस्तेमाल करनी है जिस वैल्यू का सेंसर होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने सेंसर की वैल्यू चेक करनी है, क्या जो सेंसर की वैल्यू है वो सेंसर की अगर वैल्यू राइट एग्जैक्ट आ रही है तो फिर तो बेहतरीन है, अगर उसकी वैल्यू राइट आ रही है तो फिर तो आप जैक दोबारा उतार के सफाई करके दोबारा लगाए तो मे भी आपका मसला हल हो जाएगा। इन केस अगर आपका मसला हल नहीं होता तो आप वहाँ पे उसी वैल्यू को रेजिस्टेंस लगा के चेक कर दें, बाईपास कर दें, तो तब भी आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप सेंसर की बजाय सेंसर ही रिप्लेस करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा डिफेक्ट ऑफ ये इसकी कॉजेज़ हैं, सिम्टम्स हैं, डिफेक्ट ऑफ कॉन्टैक्ट है, डिफेक्ट ऑफ थर्मिस्टर डिस्चार्ज, बिल्कुल ऐसे सेंसर का फॉल्टी होता है, उसका जैक जो है वो भी लूज़ हो जाता है, जैक में मसला आता है, वायर ब्रोकन जो होती है, सेंसर फॉल्टी हो जाता है, जिसकी वजह से मसला आता है। ये भी VRV में पैकेज टाइप दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। इंडोर में लगा होता है, इसकी सप्लाई आपको इंडोर PCB से आ रही होती है। उसके अलावा जो है आपके लास्ट 2 एरर रह गए हैं इंडोर डाइकन के। जो इंडोर है उस एक ऑप्शन है डबल CC का, जो भी इंडोर पे आपको डबल CC का एरर शो करेगा डिस्प्ले के ऊपर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ का माल फंक्शन ह्यूमिडिटी सेंसर सिस्टम ठीक हो गया। ह्यूमिडिटी बेसिकली ये ज़्यादातर इस्तेमाल तो होता नहीं है इंडोर्स वगैरह में, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह, वार्ड्स होगी, लैब्स होगी, क्लिनिकल लैब्स होगी, लेबॉर्ट्रीज होगी, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तो हवा में नमी की मिकदार को ज़्यादा किया जाता है, यहाँ तो ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ ड्यूमिडिफायर इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली उसके साथ भी सेंसर वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं, ह्यूमिडिफायर ड्यूमिडिफायर के साथ भी। तो यहाँ पर लेकिन जिक्र है ह्यूमिडिफायर का कि हवा में नमी की मिकदार को बढ़ाते हैं, तो इसलिए आपको उनके साथ भी सेंसर होते हैं, उसके सेंसर भी आपको PCB से आ रहे होते हैं। तो उसके लिए जो कॉजेज़ है, डिफेक्ट ऑफ कनेक्टर कॉन्टैक्ट, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, बिल्कुल आप सेंसर वगैरह चेक करेंगे। अगर सेंसर की वैल्यू ठीक है तो फिर आपके कोई ह्यूमिडिफायर में मसला हो गया, वायर में मसला आ गया, कार में कोई मसला आ गया, आप इसी तरह फॉल्ट को डायग्नोज कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपका ये जो लास्ट वाला है CJ माल फंक्शन थर्मोस्टेट, ये भी इतना ज़्यादा तो एरर इस्तेमाल नहीं होता है, ना ही इतना ज़्यादा कभी आता है फील्ड के अंदर, बट ये भी एक पार्ट का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है, एरर का हिस्सा है, तो इसलिए भी पढ़ना इससे ज़रूरी है। CJ, अगर आपको किसी जगह पे CJ का एरर नज़र आता है, किसी भी इंडोर पे, किसी भी सेंटर कंट्रोलर पे, तो इसका अब नॉर्मल बिहेवियर वही है जैसे इंडिकेशन लाइट्स अब नॉर्मल बिहेव करती हैं, माल फंक्शनिंग करती हैं। तो इसका जो है माल फंक्शनिंग कंटेंट वो है माल फंक्शनिंग ऑफ थर्मोस्टेट सेंसर इन रिमोट
कंट्रोलर। बिल्कुल थर्मल, लेकिन रिमोट कंट्रोलर का इतना जल्दी इशू आता नहीं है, तब भी इशू होता है जब कभी रिमोट वगैरह टूट जाए या रिमोट ब्रेक हो जाए, रिमोट में पानी चला जाए, देन आपको रिमोट का इशू आता है। वो भी चलाने में मसला आता है कि रिमोट सही तरह चल नहीं रहा, डिस्प्ले नज़र नहीं आ रहा है रिमोट का। लेकिन उसके लिए आप फिर BMS इस्तेमाल कर लेते हैं या सेंट्रल कंट्रोल इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वहाँ से आप इसे ईज़िली ऑपरेट कर सकते हैं और ये वहाँ से ईज़िली ऑपरेट हो भी जाता है। लेकिन ये भी एरर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, फील्ड में भी आपको मिल जाए, बट मुझे तो नहीं मिला। डिफेक्ट ऑफ रिमोट कंट्रोलर थर्मिस्टर मॉल फंक्शनिंग ड्यू टू नॉइस डिफेक्ट ऑफ रिमोट कंट्रोलर PCB। बिल्कुल ऐसे इसका एरर भी जो आपको है इसकी इंडोर की PCB से जाता है, सप्लाई जाती है, कमांड जाती है, तो इसका भी आपको इंडोर की PCB से ही सब कुछ आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकती हैं। तो आपके लिए ज़्यादा इजी है कि आप इंडोर की PCB वगैरह चेक कर लें, माल फंक्शनिंग वगैरह चेक कर लें, सप्लाई वगैरह चेक कर लें, इन आउट चेक कर लें। फिर भी अगर आपका मसला हल ना हो तो आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चन का आपको जवाब दे सकूँ। अगर नहीं दे सका तो उसके लिए माज़रत है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ कि आपके सवालों का आपको जवाब दे सकूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक ईज़िली पहुँच सकें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो हमारा जो टॉपिक चल रहे थे डाइकन के इंडोर के एरर कोड्स के, आज वो यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। बस अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और एरर कोड के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।